हेलो दोस्तों, फिर से माय यूट्यूब चैनल टाइगर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 बहुपद इसका थर्ड भाग सिखाने की कोशिश करता हूं। थर्ड भाग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूं। तो इससे पहले मेरे दो पहले जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड वो पहले आप देखना, उसके बाद में ये पार्ट थर्ड का वीडियो देखना। तो देखो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चंस को सिखाने की कोशिश करता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 340 है। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब माना पहला क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x प्लस 1। दूसरा क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 3। देखो दोस्तों, ये आया, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि पहला पूर्णांक देखो, सम संख्या अपने कौन सी है, 2 4, ये होती है सम संख्या। तो ये x जो होता है इसको अपन को मानना है 1, इसको अपन को क्या मानना है 1। अगर दोस्तों अगर ये 1 है तो अगर मैं यहाँ पे अगर 1 है तो मुझे 2 लाना है, तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा 1, तभी मेरे पास 2 होगा। और उसी तरीके से मुझे क्या लाना है 4 लाना है। तो अब दोस्तों ये 1 है, इसमें अगर मैं 3 जोड़ूंगा तब 4 आएगा। तो आपको भी पता चल गया होगा सम संख्या अपनी है तो x को अपन को 1 मानना है। तो 1 में 1 जोड़ूंगा तब 2 आएगा, और इसमें 1 में 3 जोड़ूंगा तब 4 आएगा। अगर यहाँ पे प्रश्न वहां पे आ जाए विषम संख्या का, अगर यहाँ सम की जगह विषम पूछे, तो ये एक तो एक विषम संख्या तो एक हो गई कि एक विषम संख्या कौन सी, 1 और 3। तो एक तो ये x हो गई, और इसमें अपन अब दूसरा पूर्णांक लाने के अगर इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तब अपने पास क्या आ जाएगा 3। पहली तो अपने पास 1 हो गई है, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ूं तो मेरे पास 3 आ गई। तो ये दो विषम संख्या होती है 1 3 5। अपने को 2 चाहिए, तो एक तो x हो गई, और दूसरी इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 3 हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसको आगे अपन जैसा प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक वर्गों का योग 340 है। तो कहने का मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 340 दोस्तों। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ए तो देखो, यहाँ पे एक सरल समीकरण दोस्तों याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है दोस्तों। तो देखो a स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान x है इंटू b का मान अपने पास 1 है। इसी तरीके से प्लस वापस a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है x, b का मान है 3, बराबर में दोस्तों 340। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान x है और b का मान 3 है, बराबर 340। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को x से गुणा किया 2x प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक चलो a स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को x से गुणा किया 6x इज इक्वल टू 340। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2 और 6 कितने हो गए 8x, और 1 और 9 कितने हो गए 10 इज इक्वल टू 340। अब देखो दोस्तों, इस 2x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 340 माइनस ये 10 प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 330। अब दोस्तों देखो, मैं आपको यहां से आगे, अब देखो, अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेना आपको। इन दोनों में से 2 का भाग, देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब अगर मैं 8 कॉमन लूं तो 8 का भाग इसमें 2 में पूरी बार नहीं जाता है, लेकिन 8 में जाता है।
लेकिन अब इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो आपको बाहर दो कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि दो का भाग दो में भी जाता है और 8 में भी पूरी बार जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैं 2 अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचा, और 8x में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 4x बचा इज इक्वल टू 330। अब दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 330, ये गुणा में तो दोस्तों भाग में आ जाएगा, इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 165 बार। देखो दोस्तों 330 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बचा, 3 उतारा, 6 दूना 12, 1 बचा, 0 उतारा, 5 बार गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों समझ में आया होगा आपको 16 बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 165। देखो दोस्तों मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। अब मैं यहां से आगे आपको देखो सिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैं पूरा एक बार आपको हटा देता हूं ये। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब ये 165 में इधर लेके आ जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा क्या, 165 बराबर में 0। अब यहां से दोस्तों देखो मैं आपको यहां से सिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने रब कर दिया। देखो दोस्तों यहां से मैं आपको सिखाता हूं। अब यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पे द्विघात व्यंजक मैंने आपको ये पहले वीडियो आप देख रहे हो, उसमें मैं आपको द्विघात व्यंजक की इसकी तुलना करनी सिखाई थी। तो यहाँ पे देखो a बराबर तो हो गया, मतलब a बराबर 1 इसके सामने नहीं है, और b बराबर हो गया 4, और c बराबर हो गया 1 माइनस 65। देखो दोस्तों a बराबर तो कोई संख्या नहीं, तो 1 हो गया, b का मान क्या हो गया 4, और c का मान 1 मान। अब श्रीधर आचार्य विधि से, अब चाहो तो द्विपद गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, और चाहो तो श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि थोड़ी सरल पड़ती है। तो श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से। तो देखो दोस्तों इसका ये सूत्र आपको याद रखना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a। ये आपको एक श्रीधर आचार्य सूत्र याद रखना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर b का मान क्या आपके पास, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान अपने पास 1 इंटू बी का मान सी का मान 1 माइनस 65 अपॉन में 2 गुणा 1, a का मान अपने पास 1 है। तो देखो x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 4 को 165 से गुणा करेंगे तो 660। देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको गुणा करना सिखा देता हूँ। 4 को 4 5 20, 64 और 2 66, ये इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे अपॉन में आएगा 2, तो बराबर 1 माइनस 4 प्लस माइनस, ये हो गई 676। अब देखो दोस्तों आपको 1 से 30 तक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि आपको जल्दी पता चल जाएगा 676 का वर्गमूल क्या होता है। 1 से 30 तक आपको वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसका वर्ग ज्ञात करोगे तो वर्गमूल भी पता, जैसे मान लो -4 प्लस माइनस 676 का वर्गमूल होता है 26, और 26 का वर्ग होता है 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26 2। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद थोड़ा आगे और मुझे सॉल्व करना है, तो मैं ये रफ कर देता हूं यहां तक तो आपको समझ में आएगा। आगे मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन है सरल है। देखो दोस्तों अब दो टर्म, अब x के दो मान आएंगे तो आपको प्लस वाले मान लेना है। तो देखो धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखो दोस्तों धनात्मक चिन्ह यानी x बराबर -4 एक बार प्लस का, और यहाँ पे x बराबर -4 यहाँ -26 अपॉन में 2,
तो देखो दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। x बराबर 26 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 26 में से 4 गए तो पीछे बचे 22। बड़ी संख्या के सामने प्लस प्लस यहाँ लिखा नहीं जाता है, 2 का भाग इसमें 11 बार, तो x का मान आ गया 11। और यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या के सामने माइनस इज इक्वल टू 2 का भाग इसमें 15 बार गया, तो x बराबर 15 या नॉट x बराबर -15 और यहाँ पे आएगा x बराबर 11। तो आपको यहाँ पे प्लस x बराबर 11 लेना है, x बराबर 15 माइनस के नहीं लेना है। तो अतः पहला क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, देखो दोस्तों पहला क्या था, x प्लस 1 था, तो यानी x का मान अपने पास क्या है 11, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू पहला आ गया 12, और दूसरा ये आप लिख देना, अतः ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दूसरा ये आपको पूरी लाइन आप लिख देना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x का मान अपने क्या था, x प्लस 3 था, तो x का मान अपने पास 11, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो ये अपने दोनों आंसर आ गए, एक तो 12 और 14। अब आपको पता लगाना है कि आपका आंसर सही है, तो आपको मैं एक बार रब करके आपको सिखा देता हूं। देखो दोस्तों पहला पूर्णांक क्या 12 है, इसका स्क्वायर, इसने बोला है कि इन दोनों के वर्गों का, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग सम पूर्णांकों का, फिर यहाँ 14 का स्क्वायर, तो इसका देखो ये आपको वर्ग तो याद रखना ही पड़ेगा, 12 का वर्ग हो गया 144 और 14 को 196, इन दोनों की टोटल होती है दोस्तों 340। तो अपना आंसर यही था 340। याद है, यही सवाल कह रहा था कि इन दोनों के वर्गों का योग 340 होता है, तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। ठीक है, थैंक्स।